जो इंसान जो इसको करता है वो पीडोफिलिक भी हो सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी हो सकती है, अंडर अल्कोहल भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन या एंगर, कई बार लोनली टाइप बनता है, तो वो दूसरे की होपलेसनेस, खुद वो होपलेस है, लोनर है, तो दूसरे को पावर करके वो कमांड फील करता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी हो, सोशलाइजिंग हो। मुझे याद है मॉनसून वेडिंग मैंने पिक्चर देखी थी जिन दिनों मेरी शादी होने वाली थी, तो उसमें चाइल्ड अब्यूज का जिक्र था कि जो इंसान उनकी बेटी की एजुकेशन को फॉरेन में स्पॉन्सर करने वाला था यूएस में, उसी ने बचपन में उनका चाइल्ड अब्यूज किया था, एंड ही वाज ट्राइंग टू अब्यूज अनदर चाइल्ड आल्सो, जो किसके बारे में बात करती है उस मूवी में। और उसके हाईवे मूवी आई थी जिसमें वो आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही रिच था, बट उसके अंकल ने भी उसको अब्यूज किया था। और मुझे तो बहुत पैथेटिक लगता है कि पेरेंट्स जो करोड़ों रुपया अपने बच्चों की शादी में खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, जब उनके घर में ऐसा होता है, जब स्ट्रेंजर होता है तब तो लोग रिपोर्ट करते हैं। आपको बहुत रेयर केसेस मिलेंगे जब मामा, चाचा, ताया ऐसे केसेस रिपोर्ट हो पब्लिकली, क्योंकि उसमें कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है पेरेंट्स के हिसाब से, जबकि बच्चे को सब मैक्सिमम जरूरत होती है उनकी सपोर्ट की। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि ये लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। और ऐसा नहीं है कि मेल्स ही करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब चैनल में डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें वो बोल रहे थे कि फीमेल ड्राइवर्स रख लो, फीमेल्स कंडक्टर्स रख लो। ठीक है, मैं मानता हूँ एज ए प्रोफेशनल कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस कम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि एक फीमेल लड़के को सेक्सुअली अब्यूज नहीं कर सकती। राइट, दैट्स सो ट्रू सर। सो साइंटिफिकली ये सारी चीजें रिसर्च में हैं, सबको सब कुछ पता है, बट लोग इसके बारे में बात नहीं करते थे। अब लोग इसके बारे में बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। राइट, सो आप सर कह रहे हैं कि अब केसेस रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब कुछ होता तो बहुत पहले से आ रहा है। राइट, आपने सर बोला कि ये घरों के अंदर कई बार बहुत होता है और जिसकी रिपोर्टिंग आई थिंक कम होती है। अगर बाहर के केसेस हैं उनकी रिपोर्टिंग तो अच्छे से हो जाती है, आप स्टैंड ले लेते हो, पर अगर घर के अंदर ही आपका कोई अंकल, चाचा, ताऊ है तो वहाँ पर ये रिपोर्टिंग नहीं होती है। शायद इसका कारण फैमिली रिस्पेक्ट होता है कि अगर घर की बात बाहर आ गई तो हमारे घर का नाम, हमारे परिवारों का नाम खराब हो जाएगा, इस वजह से। पर इसका मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बच्चे की बुरा असर रहता है। हम कई बार तो ग्रैंडफादर्स ही होते हैं। राइट सर, रेयर केसेस में तो फादर्स भी होते हैं। राइट, यस सर। दिस इज नॉट कॉमन इंसेस्ट, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं। इंसेस्ट कोई नया वर्ड नहीं है साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के लिए। राइट, बट ये चीजें होती हैं, पहले भी होती थी, आगे भी होंगी। इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, समझा जा सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बल्कि एक और अभी वेब सीरीज आई थी पाताल लोक। पाताल लोक में उस बंदे ने, जिसके शुरू में मर्डर हो जाता है, उसने अपनी एम्प्लॉय की वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, उससे जो उसकी बेटी हुई उसके साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया। तो ये चीज, अब अगर ये इतनी अजीब होती तो लोग इस पे ओवर रिएक्ट करते, उसको बैन करने की कोशिश करते, बिकॉज पीपल नो कि पीपल नो। राइट, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं पता, बट जैसे हमारी भी एज ए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस को बहुत ज्यादा व्यूज नहीं मिलते हैं, लोग अंधेरे में छुप के देखते हैं, डिस्कस नहीं करते, वुड नॉट लाइक टू शेयर टू एनीबडी, बट जिसको हिट करता है दे कैन अंडरस्टैंड। अराउंड 10 years बैक मैंने अपने बेटी के स्कूल में लेक्चर लिया था और मुझे बोला गया था कि आपको 6 से लेके 10 स्टैंडर्ड तक लेना है। तो मैंने कहा नहीं, आप 5th से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी भी उसमें होगी तो जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। जो लेक्चर प्लान था वो लगभग 20 मिनट का था, और आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 घंटा 11 मिनट की रिकॉर्डिंग है उस लेक्चर की। 25,000 व्यूज भी हैं, और 9 साल पहले मैंने उसको अपलोड किया था। बट एक्चुअली वो डिस्कशन लगभग 2 घंटे तक चली थी। और उसमें मैंने टीचर्स को रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप बाहर चले जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बच्चों ने बहुत खुल के बात की थी, लड़कियों ने भी, लड़कों ने भी, और जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 उस बारे में बात हुई थी। और कुछ ने अपने दादा के बारे में बताया था, कुछ ने अपने पापा के बारे में बताया था। मतलब मुझे मुश्किल हो गया था हैंडल करना, और बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट आई एम एक्सपर्ट इन दिस एरिया। मैं उससे पहले भी गुड टच बैड टच पे काफी लेक्चर्स ले चुका था। और मेरी अपनी बेटी भी उस ऑडियंस में थी, और मैं चाहता था कि वो बहुत जल्दी ये सीख ले, बिकॉज हमारी फैमिली में भी एक केस हुआ था बचपन में, और पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया था। Right. And I was in 11th standard when I came to know, and I feel very disgusted and bad. So I wanted to make sure it never happens with my own kid. तो मैंने अपनी बेटी को तो उसमें था, बट मैं उससे पहले भी उनको सिखा चुका था। कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि बच्चों को एजुकेट करना कब शुरू करना चाहिए।
तो बहुत ही दर्दनाक बात है, बट बच्चे सेक्सुअली अब्यूज तो 2 या 3 महीने की उम्र में भी हो सकते होते हैं सर, हाँ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं इस तरीके के। 2 या 3 महीने के तो बच्चा जब से बोलना शुरू करता है, और अक्सर क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है तो लगभग 24 घंटे वो हमारी नज़र में होता है, सोते हुए भी अक्सर। तो अगर कोई केयर टेकर है तो आपको खास ख्याल रखना चाहिए, बैकग्राउंड चेक कराना चाहिए। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं और इस तरह के लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा शातिर होते हैं, खासकर अगर आपने कोई नौकर रखा है या इस तरह से कोई बात है। और इवन जो रिलेटिव्स होते हैं जो बच्चों से ज़्यादा ही प्यार दिखाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अगर जैसे कई बार होता है कई लोग कुछ ज़्यादा ही किस्सियाँ करते हैं विच मेक्स चाइल्ड अनकम्फर्टेबल बट दे मेक फन ऑफ इट। इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल, इट इज़ वेरी साइंटिफिक कि बच्चा का हक है कि वो अपनी बॉडी को कोई भी इस्तेमाल ना कर सके। उसमें बट्स को टच करना, प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, इवन चेस्ट को टच करना, इसमें हम स्विम सूट रूल भी बोल सकते हैं कि स्विम सूट में जो भी आपके पार्ट्स ढके हुए होते हैं, खासकर फीमेल के मामले में, इवन बॉयज़ हैं तो नोबडी शुड बी टचिंग देयर चेस्ट। तो अगर मम्मी उनको नहला रही है या कपड़े उनके चेंज कर रही है या वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर एग्जामिनेशन, इन दैट टाइम ऑल्सो द पेरेंट हैज़ टू बी प्रेजेंट। इट इज़ नॉट कि डॉक्टर उनको अकेला एग्जामिन करेगा। और तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोई भी जो वर्ड, और फिर कोई भी उनको नहीं इस तरह की सिचुएशन में देख सकता, क्योंकि नॉर्मली ऐसे बच्चों को जो अब्यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कोई भी हो सकते हैं, वो गंदे गंदे वीडियोज़ दिखाएंगे उनको, फिर उनको बोलेंगे हाँ चलो हम एक गेम खेलते हैं जिसमें वो कपड़े उतारेंगे या छुएंगे या इस तरह की बातें करेंगे। बच्चे को इस तरह के एहसास अनकंफर्टेबल लगते हैं बट वो समझ नहीं पाता। और कई बार क्या होता है प्राइवेट पार्ट्स को ना पेरेंट्स बड़े फनी से नाम दे देते हैं। वजाइना को वजाइना ही कहना चाहिए, पेनिस को पेनिस ही कहना चाहिए, बट्स को बट्स ही बोलना चाहिए, चेस्ट को चेस्ट ही बोलना चाहिए, निपल्स को निपल्स ही कहना चाहिए, ताकि बच्चा जब अनकंफर्टेबल फील हो तो वो शब्द का इस्तेमाल कर सके। जैसे उदासी को हमने डिप्रेशन वर्ड से समझा कि उदासी एक बीमारी है, डिप्रेशन एक बीमारी है, उसी तरह शब्दों का होना बहुत ही ज़रूरी है कि प्राइवेट पार्ट्स को प्राइवेट नामों से ही बुलाया जाए, ताकि बच्चे जब एक्सप्रेस करें कि उसने मुझे कहाँ छुआ और उसकी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आई, अच्छा नहीं लगा, किसी ने हक किया। तो और ये एजुकेशन तभी स्टार्ट हो जानी चाहिए जब बच्चा बोलना शुरू करे। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार बता दिया। हर 2-3 महीने में इस बारे में खुल के बात करनी है, ताकि बच्चा ये समझ सके कि फर्स्ट लाइन डिफेंस तो फैमिली ही है। और अगर 90% अब्यूज़ नॉन लोग कर रहे हैं तो स्कूल में या बाहर तो चांसेस हैं, मैं मना नहीं करता, बट इसके चांसेस कहीं ज़्यादा हैं कि ये घर पे हो रहा हो। तो हर 3-4 महीने के बाद इस बारे में बात होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए, ताकि बच्चे को नॉर्मल लगे। क्योंकि जो सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं वो बच्चे को डराते हैं कि अगर तूने बताया तो हम तेरे माँ बाप को मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि उनमें हिम्मत नहीं होती है इतनी। और जब बच्चे अपने पेरेंट्स को हिम्मत करके बताते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स उनका साथ नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भर मेंटल स्कार रहता है, जो कि अगर पेरेंट्स साथ दें तो वो हील भी हो सकता है। That's so true. बल्कि पेरेंट्स की ड्यूटी ये होनी चाहिए कि वो बोलें कि बेटा आई एम सॉरी, आई विल मेक श्योर कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड जो जिसने गलती की है गलती उसकी है। क्योंकि बच्चा जब अनकंफर्टेबल होता है जाने अनजाने में वो समझ लेता है कि गलती मेरी है। उस प्रेजेंटेशन में मैंने लाइव जब बच्चों से पूछा था तो बच्चों को ऐसा लगता था कि गलती उनकी है।